हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टाइमेक्स ग्रुप के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। टाइमेक्स ग्रुप का बिजनेस मॉडल है, ये एक घड़ी बनाने वाली एक कंपनी है। तो ये घड़ी बनाते हैं, फिर ये लोग इस घड़ी को अपने जो स्टोर में, ये स्टोर मीन्स इसका कुछ फ्रेंचाइजी का स्टोर है, कुछ खुद का स्टोर से, फ्रेंचाइजी का ऑलमोस्ट 50+ स्टोर से 40+, और खुद का 500 के प्लस ऑफलाइन स्टोर्स है। इसमें ये लोग मल्टी ब्रांडेड घड़ी ये लोग बेचते हैं। उसके बाद इसके जो ई कॉमर्स है, क्विक कॉमर्स है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसका खुद का वेबसाइट है। इस तरह से ये लोग अपना घड़ी को बेचते हैं और अपना रेवेन्यू वगैरह अर्न करते हैं। तो अब अगर आप इसका हिस्ट्री में जाएंगे तो टाइमेक्स पहले मास प्रोडक्ट के ऊपर जोर लगाता था। जो मास प्रोडक्ट मीन्स जिसका आपका रेंज थोड़ा लोअर रेंज होता था। लेकिन अब ये लोग क्या कर रहे हैं, मास प्रोडक्ट तो है, इसके साथ ये लोग प्रीमियम का गेम खेल रहा है। आपका ब्रिज टू प्रीमियम, जो एकदम लग्जरी भी नहीं है और लग्जरी के नीचे मिड प्रीमियम एंड लग्जरी का गेम ये लोग खेल रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी इंडिया में प्रीमियमाइजेशन का गेम चल रहा है। आप अगर देखेंगे हर एक सेक्टर में प्रीमियम ज़्यादा बेच रहा है। और प्रीमियम सेगमेंट में एक सबसे अच्छी बात है कि आपको मार्जिन ज़्यादा मिलता है। मास प्रोडक्ट में आपका सेल वॉल्यूम ज़्यादा हो सकता है लेकिन आपको मार्जिन कम मिलेगा। लेकिन आप जब प्रीमियम या फिर लग्जरी प्रोडक्ट को बेचेंगे तब आपका मार्जिन हमेशा ज़्यादा होता है। इसीलिए हर एक कंपनी ट्राई कर रहा है अपने पोर्टफोलियो में प्रीमियम जो प्रोडक्ट है उसका परसेंटेज बढ़ाने का। तो टाइमेक्स भी वही कर रहा है। तो बिजनेस मॉडल बहुत ही तगड़ा बिजनेस मॉडल है। तो और इसके पास जो ये लोग खुद का एक ब्रांड है, फिर खुद का ब्रांड के साथ ये लोग कुछ कंपनी के साथ कोलाबोरेट करके भी घड़ी बेच रहा है। कुछ प्रीमियम ब्रांड के साथ ये लोग टाई अप किया है। जैसे इसके पास अगर आप इसका ब्रांड देखेंगे तो टाइमेक्स इनका ब्रांड है, हेलिक्स है, वर्सा से है, आपका गेस है, फिर आपका एस्टन मार्टिन के साथ रिसेंटली कोलाबोरेट किया है, फिर आपका एडिडास है। बहुत सारे इसका ब्रांड के साथ कोलाबोरेट करके ये लोग घड़ी वगैरह बेचते हैं। तो ये मोटा मोटी इसका ब्रांड्स है, बिजनेस मॉडल है। थोड़ा कैसे ये लोग अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं इसके बारे में भी मैंने बता दिया है। आप जंप करते इसके Q3 ऑफ FY26 के रिजल्ट के बारे में, देखते हैं रिजल्ट कैसे हुआ है। अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे तो 26% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है और 9 मंथ में 41% से। अगर आप देखेंगे Q2 में इसका रेवेन्यू ग्रोथ था ऑलमोस्ट 40%। सिर्फ Q2 नहीं, देखेंगे लास्ट 3-4-5 क्वार्टर से ये 40% से अपना रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। लेकिन इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 26% से इसका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। इसका जो ग्रोथ का जो डाउनफॉल है, इसका जो मेन रीज़न जो मैनेजमेंट ने कोई जो कॉन कॉल वगैरह नहीं करता है, फिर भी जो अपना इंटरव्यू वगैरह जो देते हैं, तो उससे जो मेरे को पता लगा है कि मैनेजमेंट ने कहा है इसमें कोई दिक्कत या फिर डरने की कोई बात नहीं है। इसका मेन रीज़न है जो आपका जो फेस्टिवल पीरियड था वो आपका Q3 का एकदम पहले था। यानी कि अक्टूबर मंथ में आपका ऑलमोस्ट हर एक फेस्टिवल एंड हो गया था। और अगर आप अक्टूबर में अगर आपका फेस्टिवल रहेगा तो आप तो जो त्यौहार के दिन ही आप अपना गिफ्ट वगैरह नहीं मनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप 1-2 मंथ पहले उसको खरीद लेंगे। तो इसीलिए इसका जो सेल्स वो कन्वर्ट होके Q3 से शिफ्ट होके चला गया था Q2 में। तो इसका ही मेन रीज़न है कि इसको Q3 में थोड़ा सेल्स ग्रोथ थोड़ा कम दिख रहा है। यही मैनेजमेंट ने कहा है, यही मेन रीज़न है। और ये आप आगे में ये आपका मोटा मोटी नॉर्मल हो जाएगा, ये मैनेजमेंट ने बताया है। लेकिन आपको मैनेजमेंट का बात सुनना है, लेकिन उसको अगले क्वार्टर में उसको देखना है जो मैनेजमेंट ने जो कहा है उसके अनुसार ये परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उसके ऊपर ही आपका स्टॉक को जोड़ना और बेचना डिपेंड करेगा। तो ये बात है। और 9 मंथ का इसका टोटल रेवेन्यू हो चुका है 565 करोड़। तो अब चलते इसका अगर एबिडा देखेंगे तो एबिडा मोटा मोटी 123% से ग्रो किया है। तो पैट अगर आप देखेंगे तो 1.94 करोड़ था अगले साल के इस क्वार्टर में, लेकिन इस क्वार्टर में 3.20 करोड़। तो इसका पैट भी इंक्रीज हुआ है ऑलमोस्ट 65% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और 9 मंथ में 120% से ग्रो किया है। तो आप देखेंगे इसको अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। तो और इसका मेन रीज़न है इसका मास सेगमेंट से
प्रीमियम सेगमेंट में मूव करना। तो यही इसका मेन रीज़न है। अगर आप इसका मार्जिन देखेंगे तो एबिटा मार्जिन तो 3.8 था, वो बढ़ के हो चुका है 6.8%, बहुत ही अच्छा जंप है। उसके बाद इसका एबिटा मार्जिन, पैट मार्जिन वो सब इम्प्रूव हुआ है। इसका मेन रीज़न मैंने बताया कि आपका प्रीमियाइजेशन का गेम, जो मास से शिफ्ट टुवर्ड प्रीमियम लग्जरी, इसका ही जो रीज़न आपको देख रहा है मार्जिन में, और इसीलिए इसको इमेंस ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छे है। फिर इसके सेगमेंट वाइज अगर आप डिस्कस करेंगे तो इसका जो मेन जो मदर ब्रांड है वो है आपका टाइमेक्स, वो 32% से ग्रो किया है इस क्वार्टर में, और गेस वर्सा से वो भी डबल डिजिट से इसका ग्रोथ है। और इसका जो ई कॉमर्स या फिर जो सेगमेंट है, जो ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स वाला जो सेगमेंट है, जो डिजिटल जो सेगमेंट है, वो आप मोटा मोटी हाई डबल डिजिट में ग्रो किया है। और अगर आप 9 मंथ में देखेंगे तो 70% से इसका ई कॉमर्स वाले सेगमेंट ग्रो किया है, जो कि बहुत ही तगड़ा रेट से ग्रो किया है। और अगर आप इसका रिसेंट जो कोलाबोरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो इन्होंने एस्टन मार्टिन के साथ कोलाबोरेट करके एक जो वॉच है वो इसको लॉन्च किया है। ये अभी मोटा मोटी लक्सरी या फिर प्रीमियम सेगमेंट में भी जाएगा, तो इसका मार्जिन बहुत अच्छा रहेगा। फिर इन्होंने टाइमैक्स एथलियर करके एक स्विस ब्रांड के थ्रू ये लोग वॉचेस लॉन्च किया है, तो ये भी बहुत ही अच्छा है। तो बहुत सारे ये लोग अपना जो नया नया प्रोडक्ट इनोवेशन कर रहा है, और ये लोग ट्राई कर रहा है प्रीमियम सेगमेंट में जाने का। और इसके साथ ये लोग अपना जो कैपेसिटी है, इसका बुंदेल में कैपेसिटी है, शायद हिमाचल प्रदेश होगा, शायद मेरे को अच्छे से पता नहीं है, शायद HP होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। तो उसमें ये लोग अपना जो कैपेसिटी है उस प्लांट का वो भी बढ़ा दिया है। अभी उसका कैपेसिटी हो चुका है 10 मिलियन यूनिट पर ईयर। तो इसका कैपेसिटी ग्रो कर रहा है। इसका जो मास प्रोडक्ट से ये लोग प्रीमियम में जा रहा है। फिर इसका एबिटा मार्जिन ग्रो कर रहा है, और इसका ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स वाले सेगमेंट अच्छे से रन कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे हर एक सेगमेंट में बिजनेस बहुत ही अच्छा कर रहा है। Q3 में आपका रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा कम आया है, इसका रीज़न मैनेजमेंट ने बताया है। देखते हैं Q4 में क्या आते हैं। अगर आप Q4 में भी इसी तरह से 20 से 25 ग्रोथ आएंगे तो आपको सोचना पड़ेगा इस स्टॉक के बारे में। अभी तक एक आध क्वार्टर आपको देख लेना चाहिए। तो ये मोटा मोटी बात है, और तो मोटा मोटी यही बात है, और कुछ नहीं है। मैनेजमेंट कौन कौन नहीं करता है, अगर करता तो और कुछ हम डिटेल आपको दे सकते थे, लेकिन यही मोटा मोटी डिटेल मार्केट में है। इससे ज़्यादा डिटेल शायद इनसाइडर के पास हो सकता है, लेकिन हम तो वो वाला बंदा नहीं है, तो इसीलिए मेरे के पास इससे ज़्यादा बातें या फिर इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो अगर आप इसका जो वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे इसका अभी इसका मोटा मोटी 40 के पी में आपको मिल जाएगा। ये 65 करोड़ का पैट इजीली कर देंगे। 9 मंथ में इन लोगों ने 48 करोड़ का पैट किया है, तो ये लोग मेरे हिसाब से इजीली 65 में कंजर्वेटिव पकड़ रहा हूँ, 65 करोड़ का ये लोग पैट कर देंगे। और अभी इसका जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 2700 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो अगर इसका फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करेंगे FY26 के हिसाब से, तो इसको मोटा मोटी 40 के पी में मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से डील कुछ बहुत ही बुरा नहीं है, और बिजनेस वाइज बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसको बहुत ही इसका स्पेस एक्सेलरेट हो सकता है, और ये इजीली 30-35% से इजीली ग्रो कर सकता है अगले 1 से 2 साल तक। तो इसीलिए मैंने इस सुपर 30 सीरीज़ में इस घड़ी बेचने वाले बिजनेस को ऐड किया है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी को, तो मेरे हिसाब से अच्छे कंपनी है, ये आप देख सकते हो। और इसी सेगमेंट में अगर आप देखेंगे इथोस लिमिटेड करके एक कंपनी है, वो जो खेलता है वो पूरी प्रीमियम में गेम खेलता है, लेकिन अगर आप देखेंगे उसका स्टॉक आधा से भी नीचे आ गया है। इसका मेन रीज़न भी है उसका सेल्स ग्रोथ थोड़ा डाउन हो गया है, लेकिन बिजनेस वाइज वो भी बहुत ही तगड़ा बिजनेस है। आप टाइमेक्स के साथ इथोस को भी आप देख सकते हैं। तो लेकिन मेरे हिसाब से अगर मेरे को एक चुनना पड़े तो मैं टाइमेक्स को चुनूंगा, ये बात है। लेकिन इसका Q4 का जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत ही वाइटल रिज़ल्ट होगा, वो हमको अच्छे से देखना चाहिए। जो मैनेजमेंट ने जो वादा किया है कि इसका जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ वो जैसे पहला था उसी रेट से आ जाएगा, ये आपको देखना है। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट टेक इट बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।